दोस्तों स्वागत है आपका टुडे न्यूज़ 9 में। आपके साथ मैं हूं मोनिस मलिक। जैसा कि आपने देखा कि गफ्फार खां वर्सेस सरवर यार खां का मामला काफ़ी चर्चाओं में था और उसमें लेटेस्ट अपडेट ये है कि सरवर यार खां पर मुकदमा दर्ज हो गया है। आज 9 तारीख को 9 मार्च को उन पर मुकदमा दर्ज हो गया है। विभिन्न गंभीर धाराओं में उन पर मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसमें कि बीएनएस की धारा 109 भी शामिल है, जो कि पहले 307 कहलाती थी। इस मामले पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ खुद गफ्फार खां मौजूद हैं और वहीं पर एक और मामला भी चर्चाओं में चल रहा है, वो भी सरवर यार खां से जुड़ा हुआ ही है। फ्रीडम फाइटर को लेके उन्होंने कुछ कहा था, जिसे लेकर कुछ लोग आक्रोशित हैं। वो क्यों आक्रोशित हैं और सरवर यार खां ने माफ़ी मांगी है, उसके बाद भी आक्रोश कम नहीं हो रहा है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ठाकुर संजीव कुमार सिंह। आप दोनों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। तो सबसे पहले गफ्फार जी, किन किन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है और इस मुकदमों को लेकर जो जो जानकारी आपके पास है, ठीक है, वो दर्शकों को बताइए। डकैती, लूट और 307 जानलेवा हमला और कुछ जमीनों से संबंधित धाराएं हैं, जिनके जमीन कब्जा करने से संबंधित मामले हैं। इनमें कई मामलों में 6 लोगों के खिलाफ इनके मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें हाजी सरवर है, उनका बेटा है, एक स्कूल का टीचर है नसीम मास्टर, एक उसका भाई है रहमत खान, जो सब इसके शूटर हैं, और एक पप्पू खान है। उस पर पहले भी लूट के कई मामले दर्ज हो चुके हैं दीक्षा थाने के अंदर। पहले भी वो इन मामलों में अपराधियों के साथ रहा है। और कुछ मामला ऐसा था कि ग्राम समाज की और कब्रिस्तान की जमीनें इन्होंने जो रखी थी, जिसको मैंने उत्तराखंड सरकार हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करता हूँ 005 पे। अच्छा, ये जो एक सेकंड में रोकूं, दर्शक थोड़े कंफ्यूज हो जाएंगे। ये जो मामला दर्ज हुआ है, ये क्या कब्रिस्तान जोतने का मामला दर्ज हुआ है या फिर जो आप कहते थे कि मेरे ऊपर अटैक हुआ है वो मामला दर्ज हुआ है? ऐसा था, मैंने एक सरकारी चटोर छुड़ाया था इनके कब्जे से उसी दिन 22 तारीख को। चटोर छूटने के बाद जब सरकारी अधिकारी चले गए, तब इन लोगों ने अपने शूटर और गैंग के साथ मिलकर मेरे ऊपर वही मौके पर हमला कर दिया और हाजी सरवर ने अपने रिवॉल्वर से मेरे ऊपर फायर चुका। इसी तरह मैंने अपनी जान बचाई तो इनके लोगों ने मेरे पीछे पड़कर और इन्होंने साथ में मेरे साथ मारपीट की और डकैती समझ लो, लूट की। इन्होंने मेरे साथ मेरी जेबों में रखे हुए पैसे तक छीन लिए, 20,000 रुपये के लगभग थे। और इसके अलावा भी कुछ पहले से ही मुझसे खुंदक रखते थे, क्योंकि मैं इनके पास से कुछ शत्रु संपत्ति की जमीनों की शिकायतें कर चुका था, कुछ कब्रिस्तान की शिकायतें कर चुका था, कुछ हमारे यहाँ 26 एकड़ में गौशाला बन रही थी इनके पास और इनके भाई के पास और इनके समर्थकों के पास थी, जो मेरी कंप्लेंट पे खाली हुई। और आज वहाँ सरकार उसमें गौशाला का निर्माण कराने के लिए प्रस्ताव दे चुकी है, बहुत जल्द वहाँ गौशाला का काम शुरू हो जाएगा। अच्छा, जो मामला जो दर्ज हुआ है, मुकदमा दर्ज हुआ है 109 में, तो वो आप पर हमला करने को लेकर हुआ है? जी, मौके पे हमला करा इन्होंने। 50 लोग इनके साथ थे, लेकिन मारपीट करने वालों में लगभग 8 से 10 लोग थे। 10 से 12 लोग होंगे ज्यादा से ज्यादा, बाकी लोग तमाशबीन थे। अच्छा, एक मामला और चल रहा है संजीव कुमार जी, जिसे लेकर पूर्वांचल समाज के लोग काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं। थोड़ा सा जो एक सरवर यार खां हाजी जी ने जो एक स्टेटमेंट दिया था, उस स्टेटमेंट को ये कहा जा रहा है कि वो से फ्रीडम फाइटर के परिवारों की भावनाएं आहत हुई हैं। तो जरा एक बार, चूंकि आप भी पूर्वांचल समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, तो आप इस बात को और ज्यादा गहराई में डिटेल में बता सकते हैं कि आखिर क्या मामला था, किस तरह से वो भावनाएं आहत हुई हैं? देखिए, सरवर यार खां साहब ने जो अभी एक वक्तव्य, अपनी निजी लड़ाई को इन्होंने एक चैनल के माध्यम से, इनकी निजी लड़ाई थी, जो आखिर ऐसे वक्तव्य देने की क्या इनको जरूरत पड़ी। वीडियो से तो प्रतीत हो रहा कि ये लोग, इनकी निजी लड़ाई है। निजी लड़ाई को इन्होंने लाके स्वतंत्रता सेनानियों के ऊपर डाल दिया कि स्वतंत्रता सेनानी परिवार के लोग जो यहाँ आए हैं वो कैसे कैसे आए हैं। अरे भाई, यहाँ अब मैं एक चीज और आपसे कह दूं, यहाँ स्वतंत्रता सेनानी खाली पूर्वांचल के लोग नहीं है, पर्वतीय समाज के भी लोग हैं, पूर्वांचल के भी लोग हैं, सिख समाज के लोग भी, बंगाली समाज के लोग हैं, सारे समाज के लोग एक गुलदस्ते के रूप में यहाँ पूर्वांचल ये स्वतंत्रता सेनानी परिवार के लोग यहाँ रह रहे हैं। और उन्होंने किस तरीके से इस गुलदस्ते को सींच के बनाया है
आज इस तरीके के वक्तव्य सबके मन को आहत करने की बात है। और मैं कहना चाहूंगा सरवर याजी खान साहब से कि इन्होंने माफी जरूर मांग ली है, लेकिन इस तरीके से कमरे में बैठ के जो आप माफी मांग रहे हैं ना, इस तरीके से किसी को आप गाली दे दीजिए, फिर कह दीजिए साहब गलती हो गई, किसी को कुछ कर दीजिए ये बिल्कुल गलत है। और इनकी भावना प्रकट हुई है उससे कि इनकी भावना क्या है। ये कहते हैं कि स्वतंत्रता सेनानियों ने यहाँ, अरे भाई स्वतंत्रता सेनानियों ने इस क्षेत्र को कितनी मेहनत की, कितनी यहां तकलीफें सही, और अंग्रेजों ने जब उनको यहां जमीन, अंग्रेजों के सरकार से लड़के, गवर्नमेंट से लड़के, और कितनी यातनाएं अंग्रेजों ने दी यहाँ के स्वतंत्रता। ये तो इतिहास आप देखिए जाके ना, लोगों से पूछिए, आपने तो तुरंत वक्तव्य जारी कर दिया। यहां जमीनें दी, कितनी मेहनत की लोगों ने, कितने तराई को बसाने का काम किया गुलदस्ते के रूप में, और आप इस तरीके का बयान दे रहे हैं। आप तो यहाँ के बहुत पुराने बाशिंदे हैं, आप इस तरीके का बयान दे रहे हैं कि मैं अरे इंदिरा गांधी ने तामपत्र दिया, आपने क्यों नहीं लिया? उस समय की सरकारों ने सब तहकीकात करके कैसे कैसे तब जाके लोगों को सर्टिफिकेट दिया। आप सर्टिफिकेट की बात करते हैं। तो मैं बिल्कुल, हजारों की तादाद में यहां स्वतंत्रता सेनानी आश्रित परिवार हैं, सबके मन को आहत करने वाला आपका बयान है। मगर उनका परिवार भी फ्रीडम फाइटर का परिवार रहा है। बकौल उनके, वो खुद कहते हैं कि मेरे 2 दादाओं को फांसी दी गई थी, कहीं कोई जगह का नाम लेते हैं पीर भट्टी में। नहीं, वो कहते हैं, ठीक है, मैं मान रहा हूं उनकी बात, लेकिन भाई आप इतिहास गवाह है, आप देखते हैं कि राय बहादुर की उपाधि किसको दी जाती थी, खान बहादुर की उपाधि किसको दी जाती थी, जो अंग्रेजों के लिए काम करते थे। तो ये तो आप मान के चलिए। अब ये कहते हैं कि इनके दादा ने यहां पर अबीर भट्टी में फांसी दी गई। अरे भाई, फांसी दी गई तो आपके पास कोई सर्टिफिकेट है? आपको इतनी, जब देश आजाद हुआ तो तमाम जांच एजेंसियों द्वारा जांच करके पूरा तब सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं, ताम पत्र दिए गए इंदिरा जी के समय में, तब वो लोगों को जांच करके पूरी जो एलआईयू होती थी लोकल की, सारे हमारे जो प्रशासनिक अमला होता था, जांच करके तब सर्टिफिकेट जारी करता था। तो आपके पास सर्टिफिकेट क्यों नहीं है? आप कहते हैं ठीक है, हम मानते हैं कि आपने शहादत की, लेकिन आपको कम से कम इस तरीके का बयान, अगर आप कहते हैं कि मैं स्वतंत्रता सेनानी परिवार से हूं, और एक आप स्वतंत्रता सेनानी हजारों परिवारों के लिए ऐसा वक्तव्य देते हैं, ये निंदनीय है, इसकी हम सब निंदा करते हैं। लेकिन माफी तो मांग ली उन्होंने। नहीं, मांग ली माफी, कमरे में बैठ के आपने माफी मांग ली। आपको बता दूं, पिछले दिनों भी एक तथाकथित नेता ने स्वतंत्रता सेनानी परिवारों को लेकर के कुछ कहा, लेकिन जब सब लोग, हमारे जिला अध्यक्ष जी, स्वतंत्रता सेनानी एसोसिएशन के आसिफ के जिला अध्यक्ष जी थे लोनी साहब, सब लोगों ने मिलकर प्रशासन को अवगत कराया, सारे लोग एकत्रित हुए, तब जाके उन्होंने आके माफी मांगी, लिखित में माफी मांगी, आपके चैनलों के सामने माफी मांगी। तो ये माफ करना तो स्वतंत्रता सेनानी परिवारों का तो बहुत बड़ा दिल है। स्वतंत्रता सेनानी तो जिन्होंने देश के लिए अपनी कुर्बानियां दी है, ऐसे स्वतंत्रता सेनानी, और ऐसे ये किच्छा क्षेत्र में जो आप देख लीजिए, ये किच्छा क्षेत्र कितना, मैं मानता हूं कि ऐसी वीरभूमि उत्तराखंड, जहां पर किच्छा क्षेत्र में ऐसे स्वतंत्रता सेनानी लोग बसे हैं, जिन्होंने इसको आबाद करने का काम किया है, पूरे तराई को बसाने का काम किया है। जी गफ्फार जी, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा। ये आपका एक पर्सनल विवाद था जो दरऊ से शुरू हुआ, आपसी मनमुटाव था जो विवाद का रूप लिया, जिसने विवाद बढ़ते बढ़ते और एक बड़ा विवाद बन गया, और अब जाकर पूरे क्षेत्र में उसने एक राजनीति का रूप ले लिया है। तो क्या ये सिलसिला चलता रहेगा या कहीं थमेगा ये जाके? ये कोई निजी विवाद नहीं था। देखिए, जो सरकार की जमीनें मैंने खाली कराई हैं वो उत्तराखंड सरकार की और भारत सरकार की काम आएंगी, ना कि मेरे काम आएंगी। 1 इंच जमीन मैं नहीं ले रहा हूँ उसमें से। जो भी जमीनें छूटी हैं उसमें गौशाला बन रही है, उसमें कोई और विभाग का काम होगा, वृक्षारोपण की जगह छुड़वाई, पशुपालन धन की जगह छुड़वाई मैंने, उसमें मैं नहीं ले रहा हूँ, ना मेरी निजी लड़ाई थी। लेकिन निजी लड़ाई इन्होंने मेरे ऊपर हमला करके बना दी। अब तक तो मैं काम कर रहा था जनहित का, जनहित में मैंने कंप्लेंटें दी, जमीनें खाली हुई, बात खत्म हो गई। लेकिन जब इन्होंने मेरे ऊपर हमला किया तो वो वहां से निजी लड़ाई बनती है। मेरा कोई खानदानी झगड़ा नहीं है इनसे। और रहा सवाल स्वतंत्रता सेनानियों का, तो मैं आपको बता दूं, ये बताते हैं 1857 में इनके परदादा को फांसी दी गई थी। मान लेते हैं हम दी गई होगी। 1857 में जब अंग्रेज शुरू में आए थे तो वो लड़े होंगे, लेकिन 1857 से आते आते 1947 में जब हम आजाद हुए तब ये अंग्रेजों गुलाम बन चुके थे और अंग्रेजों के लिए काम करते थे। ये आप देखिए, ये राय बहादुर और खान बहादुर ऐसे थोड़ी बन गए थे, ये अंग्रेजों के लिए काम करते थे। हो सकता है इनके पूर्वजों ने शहादत दी हो, लेकिन इन्होंने और इनके वालिद ने अंग्रेजों के लिए काम करा है और लोगों का खून पिया है, मार मार के उनसे टैक्स वसूला है। ये सब अंग्रेजों को पैसा इकट्ठा करके देते थे।
खैर ये चीज़ तो अलग बात हो गई, ये तो पर्सनल एक तरीके से मुझे लग रहा है कि आप, क्योंकि उनका आपसे विवाद चल रहा है इसलिए आप पर्सनल व्यक्तिगत आप उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। मैंने तो नहीं कहा आप स्वतंत्रता सेनानियों को अपमान करो, जो हमारे गौरव है, हमारी धरोहर है, मान सम्मान के लोग हैं। आपने उन पे किसी के एक आदमी के कहने से बयान दे दिया, किसी ने कहलवाया है इनसे किसी एक आदमी को टारगेट करने के लिए, जुबान फिसली, इन्होंने सबको कह दिया कि जो बकरी चोर थे वो भी स्वतंत्र सेनानी बन गए। अरे किसी का नाम लेके कहते थे, इतना किसी को बुरा नहीं लगता, एक ही आदमी को तो बुरा लगता। इन्होंने जानबूझ के, मेरा तो ऐसा मानना है इन्होंने तिरंगा बिहर के कहने पे ये सब करा है कि थोड़ा सा मामला हाईलाइट होगा, लोग मेरे साथ आ जाएंगे, लोगों को हमदर्दी हो जाएगी। इसमें हमदर्दी क्या होगी? अगर आप फ्रीडम फाइटर की बेइज्जती कर रहे हैं तो इसमें हमदर्दी किस तरीके से मिल सकती है? 90% स्वतंत्र सेनानी पूर्वांचल समाज के हैं। पूर्वांचल समाज हमारे पूर्व विधायक श्री राजेश शुक्ला जी से जुड़ा हुआ है, इसलिए इन्होंने टारगेट किया है, मेरा अपना मानना है, व्यक्तिगत राय तो मेरी यही है। चलिए खैर, आपकी व्यक्तिगत राय हो सकती है। तो जैसा कि मैं संजीव जी से मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपने कहा कि कमरे में बैठकर माफ़ी मांगने से कुछ नहीं होगा, तो आप किस तरह से माफ़ी चाहते हैं कि किस तरीके से माफ़ी मांगे? हम लोगों ने हमारे जिला अध्यक्ष जी हैं संगठन के, हम लोग कल हम लोगों ने एक मीटिंग बुलाई है, उसमें हम लोग वार्ता करेंगे कि क्या किया जाए और जैसा निर्णय होगा आप लोग को सबको अवगत कराया जाएगा। लेकिन इस तरीके का कृत्य जो आप इतने समझदार हैं, आप खुद कहते हैं कि मैं स्वतंत्रता सेनानी परिवार से हूं और आप इस तरीके की बयानबाजी करते हैं, तो ये दुखद है और सबके मन को आहत करने वाला है। और जिस तरीके से आप लोग की भावना, आप किस, हमको तो लगता है कि ये जो आपने वीडियो जारी किया ये आपके वक्तव्य नहीं है, आपने किसी अपने राजनीतिक आका के कहने पर ये वीडियो जारी किया। और ये मैं तो इनके राजनीतिक आका से भी कहना चाहता हूं कि आप आके सबसे माफी मांगिए, नहीं तो आने वाला दिन आपको यहाँ की जनता बताएगी, यहाँ स्वतंत्रता सेनानी आश्रित परिवार के लोग आपको बताएंगे कि क्या आपको कैसे इस तरीके के बयान देने में क्या आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। अच्छा, क्या ये बात मानते हैं आप कि गफ्फार खां और सरवर यार खां दोनों के साथ राजनीति खेली जा रही है? देखिए, मैं ये अगर गफ्फार खां साहब ने कोई सरकारी जमीन चिन्हित करके सरकार को अवगत करा दिया तो ये तो जनता का कर्तव्य है। कोई रोड अगर चक रोड नक्शे में है उसको खाली कर, वो आम जनता के लिए छोड़ी जाती है, आम किसानों के लिए छोड़ी जाती है, अगर उसको खाली करवा के सरकार को अवगत करा दे, भाई इसको खाली कराइए, किसी के कब्जे में है, अमूमन ऐसा होता है, अमूमन उसको लोग तूल दे दें, तो ये तो एक राजनीतिक व्यक्ति की, एक जो सामाजिक व्यक्ति उसका कर्तव्य होता है। तो गफ्फार खां साहब ने जो अगर ऐसा किया है उस पर लेकर आप उनके घर चले गए, जैसा मैंने सुना, आपके माध्यम से भी सुना, और जैसा आपने एप्लीकेशन दिया कि आप पे अटैक किया, तो जाहिर सी बात है कि आप अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस में जाएंगे, प्रशासन में जाएंगे, गुहार लगाएंगे। अगर उसमें कोई कार्रवाई होती है तो उसका जवाब आप उस तरीके से दीजिए, उसको राजनीतिक तूल आप दे रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल किसी को आक्षेप करके दे रहे हैं, किसी पे ब्लेम लगा के दे रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है और इसकी हम लोग सब भर्त्सना करते हैं। और मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से राजनीति का अखाड़ा बना दिया है इन लोगों ने, उसको लेकर के किच्छा की जनता भी परेशान है और इस तरीके के बयानबाजी जो समय समय पे ये लोग देते हैं वो बिल्कुल गलत है। आने वाले दिनों में इसका सबका जवाब मिलेगा इन लोगों को। चलिए, आपके विपक्ष का ये कहना है, कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि आप लोगों को सत्ता में होते हुए भी धरने पे बैठा दिया, ये उनकी बहुत बड़ी जीत है। नहीं, देखिए मैं आपको बता दूं धरने पे क्यों बैठे। धरने पे बैठे कि इन लोगों ने जो अगर आप सरकार, आप पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाएंगे, पहले एसडीएम पर दबाव बना रहे हैं, अरे ठीक है, आपका सम्मान किया कोतवाल ने, आप उस दिन उनको बुलाया, एक एप्लीकेशन आपने दी कि संग मेरे संग ऐसा हुआ, इनको 2 दिन बुलाया नहीं गया, उस दिन पुलिस ने कहा भी आप अपना जवाब दे दीजिए, जवाब के लिए थाने में बुलाया तो माननीय विधायक जी ने उसको बिल्कुल ऐसा तूल दे दिया, फिर भी उनका सम्मान किया कोतवाल ने सम्मान करके उनको छोड़ा वहां पर। और उसके बाद आप एसपी कार्यालय में, आप यहां धरना, आप तो आपकी तो आदत पड़ गई है कि एसडीएम अगर आपकी बात ना सुने, आपके प्रेशर बनाए तो एसडीएम के खिलाफ धरना, आप इसके खिलाफ। अरे कुछ विकास की बात भी कर लो भैया, कुछ डेवलपमेंट की बात भी कर लो, कुछ आप देख लो शहर में कहां रोडें अधूरी रह गई है, कोई काम आप कर नहीं रहे हो, खाली ये धरना प्रदर्शन करके लोगों को तो हम लोग तो इनके खिलाफ गए थे कि इन जो विपक्ष धरना दे रहा है, जो माननीय यहाँ के जनप्रतिनिधि धरना दे रहे हैं, इनके खिलाफ धरने पर बैठने गए थे कि आप सरकार के नुमाइंदों को प्रेशर में ले रहे हैं, काम यहाँ हो नहीं पा रहा है कोई इन लोग के प्रेशर की वजह से, तो इसको लेकर के धरना दिया था, ना कि हम लोगों ने सरकार के खिलाफ धरना दिया और किसी उसके लिए धरना दिया। चलिए, सरकार के खिलाफ धरना नहीं था, वो एक तरह का सत्याग्रह था और
उनके समर्थन में था जिनके खिलाफ धरना दिया जा रहा था। तो जैसा कि आपने देखा कि दोनों लोगों ने अपनी अपनी राय रखी है। गफ्फार खान ने बताया कि मामला किस मामले के तहत सरवर यार खां पर मुकदमा दर्ज हुआ है। वहीं संजीव कुमार जी ने बताया कि पूर्वांचल समाज के लोग किस तरह से आक्रोशित हैं और माफ़ी के लिए वो एक सभा करेंगे और उसमें बताएंगे कि किस तरह से उन्हें माफ़ी स्वीकार होगी। इस मामले को कवर करते हुए चलेंगे, हर अपडेट से आपको रूबरू कराते हुए चलेंगे। हमसे जुड़े रहें और देखते रहें टुडे न्यूज़ 9।